इसकी वैल्यूज परफेक्शन में लाए हैं। अभी भी आगे काफी चलना है, लेकिन ये करिकुलम उन स्कूल्स और उन सेगमेंट्स में जारी होगा जहां पे पानी की एक तो महसूस है, लोग महसूस करते हैं उसकी कमी है, उसकी वैल्यू, और एक तरीके से कि जहां पे बच्चे समझ सकें कि ये एलिमेंट ये ऐसा है, ये प्रेशियस है, ये हमारे देश का बहुत प्रेशियस रिसोर्स है। और ये करिकुला जो है वो कैपेसिटी डेवलप करेगा टीचर्स में, और उसमें मॉड्यूल्स हैं जैसे कि वाटर बेसिक्स, वाटर एंड मी, वाटर एंड फैमिली, वाटर इन स्कूल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये एक चीज एक तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया है ये, क्योंकि नीति आयोग के रिपोर्ट के उसको वैल्यू करते हुए, उसको देखते हुए वो कहते हैं कि हमारी वाटर डिमांड इज एस्टिमेटेड टू बी 1419 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, जैसे 2030 तक हम आगे बढ़ेंगे, और हमारी अवेलेबिलिटी है अप्रोक्सीमेटली हाफ। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने सैनिटेशन, अपनी ड्रिंकिंग, एंड ऑल्सो फॉर द वाइल्ड लाइफ विच एक्चुअली डिपेंड्स ऑन वाटर, बोथ एम्फीबियन एंड टेरेस्ट्रियल। सो ये प्रोग्राम जो है हम लोगों ने शुरू किया था राजस्थान में करीब 20 साल पहले, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। अब वो प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जो हमारी ज्योग्राफीज हैं, जहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मेरठ और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, गंगा के बेसिन के ऊपर, वाटर स्कूल जो है पंजाब में ब्यास रिवर के साथ, और बेंगलोर रूरल और बेंगलोर सिटी के अंदर भी ये प्रोग्राम जारी है। अब हमारा अपने पार्टनरशिप के साथ, अपने रैकेट बेनकाइजर के साथ और स्वरोस्की के साथ, एंड हेल्प फ्रॉम द मिनिस्ट्री, एज द मिनिस्टर हैज वेरी काइंडली गिवन गाइडेंस, वी विल टेक इट फॉरवर्ड as much as possible to the rest of India. Wow. Develop it in a way that gives leadership, it gives initiation, originality and confidence in people and the school children and their teachers कि हम लोग इसको एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये कमेंडेबल और लॉडेबल एफर्ट तो है, लेकिन इसमें मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ऐसी बहुत इनिशिएटिव्स हमारे देश में हो रही है और उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडिया में इतना काम होता है कभी इनिशिएशन के साथ, वो बहुत है। एंड सेकेंडली, थैंक यू फॉर ऑल द पीपल हु आर कमिंग अबाउट, थैंक यू फॉर ऑल द एक्सपर्ट्स हु वर देयर अर्लियर एंड हु आर गोइंग टू कम आफ्टर मी, एंड थैंक यू वेरी मच अक्षय। I have a little piece of advice for you, two small points. One is, with experience I can say that when you are walking 21 kilometers, please make sure that the last kilometer is your best. Okay. And I hope after you finish, the goal, we all hope to see Cyrus on the machine as well, and I hope he takes up the challenge. Thank you. मैं कुछ बोला नहीं आपसे, कुछ मैं सवाल करना चाहूँगा। मैं अक्षय बोल रहा हूँ। हेलो जी, निशंक जी सर। हाँ जी। सर, आपको नहीं लगता कि बच्चों को स्कूल में कम उम्र में ही पानी से जुड़ी शिक्षा देनी चाहिए? इससे फायदे क्या हो सकते हैं उनके? एक्चुअली जो सेगमेंट है जिनको ये इफेक्ट चलता है और जो ये अपने और ग्रुप्स में भी जाकर बता सकते हैं, वो होता है क्लास 6 और क्लास 8 से। तो उनको ये महसूस होता है, एंड दे कैन स्प्रेड द मैसेज दैट इट इज नॉट जस्ट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इट्स ऑल्सो वाइज यूज ऑफ वाटर। जी जी। सो हर चीज में जैसे कि हम कहते हैं, सबसे ज्यादा हमको सबसे पहले तो होता है ड्रिंकिंग वाटर, फिर अपने फूड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फिर इंडस्ट्री का नाम आता है जी। तो इनको ये सब चीजें बताने के लिए कि भाई कैसे ये होगा, आगे चल के हमें कमी आएगी, ग्राउंड वाटर कैसे हम बचाएंगे, ये सब चीजें इनको सिखाई जाती हैं और एक्चुअली प्रैक्टिस में सिखाई जाती हैं। और थोड़ा सा ये भी उनको सिखाया जाता है कि ऐसा है कि ये जो वाइल्ड लाइफ है, जो एम्फीबियंस हैं, जो फिश है, जो ऑटर्स हैं, जो डॉल्फिन्स हैं, जो फ्रेश वाटर में रहती है, इनका भी थोड़ा सा हक है। उनका भी थोड़ा सा 3%, 5%, 15% जो भी कुछ है, उनका भी इस पानी में भी हक है। तो एक तरीके से सारा
ये एनवायरनमेंट, सारा पर्यावरण, जी। सारा ये ये नेटवर्क जो है लिविंग लाइफ का, इसमें उनको समझाया जाता है, दैट विल बी बेटर फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जैसे आपने कहा। जी, सिंह साहब रमेश पोखरियाल निशंक जी भी हमारे साथ हैं। अक्षय उनसे भी एक सवाल पूछना चाहता मैं हूं। उनसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा जो मैंने अभी पूछा था सर। आपको नहीं लगता कि बच्चों को स्कूल में, जैसे मैं पूछ रहा था, कि कम उम्र में ही पानी से जुड़ी शिक्षा देनी चाहिए, और उससे फायदे क्या हो सकते हैं उनके? हमारी कोशिश है कि हम पर्यावरण से, उस प्रकृति से अपने बच्चे को बचपन से ही जोड़े, उसको पाठ्यक्रम के रूप में जोड़े, उसको ये महसूस कराएं कि प्रकृति के बिना कुछ नहीं है, प्रकृति है। तो यदि प्रकृति के अनुरूप आप चलेंगे तो वो संस्कृति होती है, और संस्कृति हमें संस्कारों का काम करती है, रचना का काम करती है, निर्माण का काम करती है, बढ़ाने का काम करती है, बढ़ने का काम करती है, और शांति का और सुख का काम करती है। लेकिन यदि प्रकृति के साथ आप का समन्वय नहीं है तो वही प्रकृति विकृति के रूप में परिवर्तित होती है, और फिर वो विकृति विनाश का कारण बनती है, जिसको पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए ये समझना पड़ेगा, इसलिए इस मन को समझना पड़ेगा। रमेश पोखरियाल निशंक जी और सिंह साहब, thank you so much. Quickly moving on to somebody, it's a great pleasure to be able to speak to him. It's a fan moment for me, because we are joined by Grandmaster Vishwanathan Anand, former world chess champion, who's also now the Environment Education Ambassador for WWF India. Vishi, thank you so much. Your moves have always made a mark, whether on or off the chessboard. Please take us through your journey from being a Grandmaster to a climate warrior. Thank you. Chess is all about making moves and facing the consequences. And at some level, we all perceive that the moves we have made in many areas concerning the environment, not just with water, but in the environment, that the consequences we are just beginning to face. The environment is in trouble in so many levels, and on top of that, there is the threat of climate change, which makes everything worse. But it also began in a simpler way. You remember the things that give you the most pleasure. I remember playing in the garden or going for a walk, things like that. Then when I started traveling and I could go to cities where they have lovely rivers or streams that you can pass by, and you enjoy it so much. And you begin to see the connection between that and the state of our waterways, our rivers, just our whole water infrastructure. So it's a concern that's building up a long time. On top of that, Chennai has suffered from a drought and floods, 1 year after the next. Just a short while back, we ran out of water, and all the water had to be trucked in. And it's just a feeling that this cannot go on any longer, and we cannot only react when things fall apart. We have to start earlier. Very well said. Very well said. I have a question. This is Akshay here. Hi, hello. Hi. इस शानदार गेम से जुड़ी हुई एक मेरी क्वेरी है कि मैंने अक्सर देखा है कि चेस प्लेयर्स मैच के दौरान लगातार पानी के सिप मारते रहते हैं. Is it that they get dehydrated while playing chess? Do you burn a lot of calories or something while playing chess? Is it true? Yes, it is. You do burn calories, but I think specifically a lot of chess players, including myself, when you're nervous, you tend to just keep swallowing, and that's why you get thirsty suddenly. It's also a nervous reaction to the tension at the board, but that's why we do it. Vishi, can I interrupt quickly? Very quickly, we're running out of time. I've sent some proposals to the chess federations to improve the popularity of the sport, etc. And they've not taken it seriously. One of my measures was including cheerleaders during tournaments, and for some reason they don't write back. I think your earlier suggestion of doing synchronized swimming, maybe with the chessboard, we could do something on the pool. That might be wonderful to popularize both events.
Thank you, Vishy. See, at last, it takes an astute mind to recognize another astute mind. You can see the difference. Absolutely. Yeah. Yes, in the water. Yeah. Pani, that's the whole concept. No, Pani concept. Well, it takes a wishy to understand a side. Vishy to understand a washi.